नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से परशुराम जी को ये एहसास होता है कि यही मेरे आराध्य हैं भगवान राम, और इन्होंने ही ये शिव धनुष को तोड़ा है। इस रहस्य का इस कथा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को जैसा कि विदित है कि शिव जी का धनुष इतना विशाल, इतना भारी, इतना कठोर होने के बाद भी एक बार सीता जी ने अपने हाथ से यहाँ से इधर से उधर कर दिया, तो अब राजा जनक को भी ये लगा कि नहीं, जो धनुष सीता हटा सकती हैं, हम उनका विवाह उन्हीं से करेंगे जो इस धनुष को तोड़ने का मतलब कि वो तोड़ सकते हैं उसको, तो उन्हीं से हम करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है, व्यवस्था भी सभा की व्यवस्था भी तो आप लोग सब जैसा विदित है, उसमें बड़े बड़े महारथी आए, स्वयं रावण भी आया, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, और आने के बाद उन्होंने देखा कि उस धनुष को तोड़ना तो दूर की बात रही, शिव जी के धनुष को तोड़ना दूर की बात रही, उसको इधर से उधर कर भी नहीं पाए वो, और अपना चेहरा लटका के इधर उधर हो गए। अंत में जब विश्वामित्र जी की आज्ञा मिलती है भगवान राम और लक्ष्मण को, तो भगवान राम जाते हैं और उसको उठाते हैं, वो टूट जाता है। यही से प्रसंग आगे शुरू होता है। हम लोग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले देखा जाए तो राम के प्रकार कितने थे, कितने हैं। पहले तो शालिग्राम है, और दूजे परशुराम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। मतलब कि आप देखेंगे कि तो नदी से, नेपाल साइड में जो गंडक नदी से जो काला पत्थर निकलता है उसको लोग शालिग्राम के नाम से जानते हैं। दूजे परशुराम, लेकिन इन लोग को कहने में भी एक विशेषता है सबकी, और तीजे राजा राम है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और चौथे आत्म राम। तो किस प्रकार से परशुराम की आत्म राम से मुलाकात होती है, इसको समझने का प्रयास करें। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से कहा कि परशुराम जी पूछते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोधित होते हैं, भयंकर रूप ले लेते हैं, कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ दिया। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहाँ कहिय किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। अब वो कहते हैं कि अरे
मुनिश्रेष्ठ, कोई आपका एक दास होगा, उसी ने इस धनुष को तोड़ दिया है, और आप नाराज मत होइए। फिर इसके बाद वो परशुराम जी बहुत नाराज होते हैं। आप जैसे जानते हैं लक्ष्मण जी के साथ उनका बातचीत चलता रहता है। लक्ष्मण जी इतनी चंचलता करते कि उनको रह रह करके जैसे वो माचिस दिखाई जाती है, अपना माचिस भी दिखाते रहते हैं, उनके क्रोध को बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि लक्ष्मण जी को की पता था कि इन्होंने कितनी बार इस धरती पर से क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे बालक, रे दुष्ट, तुम काल के बस हो गया है, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि तू कह क्या रहा है। ये भगवान शंकर के धनुष को तुम ये कह रहा है कि ये कोई साधारण सा धनुष है जो कोई भी इसको तोड़ देगा। ये सारा संसार जानता है कि ये किस प्रकार का धनुष था। अब भगवान राम भी समझाते हैं, विश्वामित्र जी भी समझाते हैं, पूरी सभा डरी रहती है। वह उसे राधा तुम्हारे डर के भाग जाते हैं कि पता नहीं हो सकता है कि मुनि हम इन लोग का वध कर दें। अब भगवान राम बार बार सर झुकाते हैं, कहते हैं कि हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ, आपका दोषी तो मैं हूँ, आप चाहे तो आप मेरा गला काट सकते हैं और उनके आगे अपना सर कर देते हैं। आप भी परशुराम हैं, हम भी राम हैं। ये शब्द बार बार कहते हैं भगवान राम कि आप भी परशुराम हैं और हम भी राम हैं। इस पर क्रोधित हो जाते परशुराम जी, कहते हैं कि तू भी अपने लक्ष्मण की तरह टेढ़ा ही है, सीधा सीधा नहीं बोलता। अब ठीक है, तू अपने को राम कहता है तो मेरे मन में संदेह है, अब तू उसको दूर कर। परशुराम जी को भी संदेह होने लगता है कि इस त्रिपुरारी के धनुष को बिना उस ब्रह्मांड के मालिक को तोड़ ही नहीं सकता कोई। ये ऐसा उनको विदित था, ऐसा उनको ज्ञान था, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये भगवान की माया है और वो एक बालक के रूप में है, और एक बालक कैसे इतना बड़ा धनुष तोड़ सकता है। तो वो संदेह मिटाने के लिए कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेहु, देत चापू आपू ही चली गय, परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी कहते हैं कि हे रमापति, हे राम, मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तुम एक काम करो कि ये मेरा धनुष लो और इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि परशुराम के धनुष पे प्रत्यंचा कोई सिवाय ब्रह्मांड के मालिक के कोई नहीं चढ़ा सकता। तो जैसे ही परशुराम अपना धनुष उतारते हैं और देते हैं, तो धनुष अपने आप उनके पास भगवान पास चला जाता है और प्रत्यंचा चढ़ जाती है। कहा परशुराम जी को काटो तो खून नहीं, ये मैंने अपने ब्रह्मांड के मालिक को क्या क्या कर दिया। जो मेरे जन्म जन्मांतर के आराध्य हैं उनको मैंने ये सब क्या उल्टा सीधा कर दिया। फिर अंत में भगवान उनको गले लगाते हैं, समझाते हैं कि मत परेशान मत होइए। ये कैसे पता चला उनको? जब परशुराम जी ने देखा कि मेरा धनुष जा रहा है, उन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाने पे उनको ये दिखाई पड़ा कि उनके अंतर जगत में वही ब्रह्मांड के स्वामी उस बालक के रूप में विराजमान है। आगे ये कहानी परशुराम जी कहते हैं, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन
हृदय न प्रेम मात। भगवान राम के प्रभाव को जान करके उनके अब प्रेम, उनके तन प्रफुल्लित हो गया, अब वो शरीर उनका काबू में नहीं है, वो सिर्फ अपने आराध्य को ही भजन कर रहे हैं, समझ रहना चाह रहे हैं। तब भगवान फिर थोड़ी सी माया अपनी हटा लेते हैं, कहते हैं ठीक है मुनिवर, और आप अब चाह, मतलब वो इशारे में ही बात होती है, अंतर जगत में ही बात होती है, ठीक है आपको जहाँ जाना है आप जाइए। आगे की कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम।